इनको नया नया फंडा चाहिए विरोध करने का। जब 15 साल तक रमन का सरकार था, रमन जी ने यहाँ पे आया था मुख्यमंत्री के रूप में, तो उन्होंने कहा था कि वोट दो कटघोरा जिला बनेगा। तब आप कहाँ थे और उस समय आपने ये आवाज़ क्यों नहीं उठाया कि जिला बनना चाहिए? ये ऐसी सरकार है, झूठ बोले कौआ काटे, ऐसे सरकार से ना डरियो, ये मैके चली जाएगी तुम देखते रही हो, ये मैके चली जाएगी तुम देख के रही हो, ये सरकार चली जाएगी। अच्छा, लोगों का मन में कुछ सवाल इस टाइप की चल रहा है कि सरदार लोग ही क्यों परेशान है यार जिला को लेके? विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कटघोरा जिला बनाओ मांग को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल अब जोर पकड़ता जा रहा है। अनशन का चौथा दिन अनेक समाज के लोगों ने आंदोलन का किया समर्थन। वीडियो को अंत तक देखें। आक्रोशित आंदोलनकारियों ने क्या कहा, सुने। देखिए, कटघोरा हमारी 1920 की तहसील है। हाँ। और जब कोरबा तो तहसील भी नहीं हुआ करता था, कटघोरा विधानसभा में कोरबा आता था, तब की पुरानी तहसील है कटघोरा की। तो पहले तो कटघोरा को जिला बनना चाहिए था, और ये हमारे नेताओं की भूल कहिए, पूर्व की नेताओं की, या हम लोगों की भूल कहिए कि अभी तक हमने कटघोरा को जिला बनाने के लिए आह्वान नहीं किया था। लेकिन उत्तम रंधावा ने 210 किलोमीटर की पैदल यात्रा कटघोरा को जिला बनाने के लिए कटघोरा से लेकर रायपुर तक पग यात्रा निकाला। उसमें भी सीएम साहब ने भी आश्वासन दिया था। इनके को देखते हुए कांग्रेस वालों ने भी एक पग यात्रा निकाल दिया। आज उत्तम रंधावा की जब मांग पूरी नहीं हुई तो उत्तम रंधावा ने भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हुआ होगा। अगर उसकी मांग पहले पूरी हो जाती तो शायद उत्तम रंधावा इस कदम को उठाने के लिए नहीं सोचता। ये लड़ाई सिर्फ उत्तम रंधावा की नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है, पूरे कटघोरा वासियों की है। और कटघोरा जब जिला बनेगा उसके क्षेत्र में जितने हमारे गांव आएंगे वो सबकी लड़ाई है। और मैं उत्तम रंधावा के माध्यम से ये सबसे अनुरोध करता हूं कि लड़ाई उत्तम रंधावा की नहीं है, आप सबकी लड़ाई है। आप आइए, अपने गांव का, अपने इस कटघोरा का साथ दीजिए ताकि कटघोरा जिला बन सके और आप जिला के रहवासी बन सकें। छत्तीसगढ़ कोरबा जिला के कटघोरा को लेकर क्षेत्रवासियों द्वारा लंबे समय से जिला बनाने की मांग की जा रही है, जिस पर अधिवक्ता संघ ने लगभग 2 वर्ष तक अनिश्चितकालीन आंदोलन किया था। साथ ही क्षेत्र के सभी जाति धर्म के लोगों ने अपना समर्थन दिया था। यह मांग बीजेपी शासन काल में भी क्षेत्रवासियों द्वारा उठाया गया था, किंतु जिला का मांग नहीं हो सका पूरा। उसके बाद भाजपा कार्यकर्ता उत्तम रंधावा द्वारा जिले के मांग को लेकर कटघोरा से रायपुर का पदयात्रा किया गया, जिसके बाद प्रशासन द्वारा आनन फानन में अपर कलेक्टर की नियुक्ति की गई है। इस आंदोलन को आप कहां तक पहुंचाने वाले हैं? हम तो यह चाहते हैं कि यह आंदोलन हमारा, देखो 17 तारीख से हमारा ये आंदोलन चल रहा है, जो कि आज हमारा तीसरा दिन है जी। इस बीच में मैं भी अपना समर्थन दिया हूँ। एक दिन भूख हड़ताल मैं भी किया था, ठीक। अब इसमें ये बात यह है कि हमारा पहुंचना, हमारा ये आवाज़ है जो पहुंचे, तो हम चाहते हैं कि ये भूपेश बघेल जी के कान तक ये आवाज़ पहुंचे और हमारा जो ये मांग है ये हमारी मांग पूरी हो। हमारे जो माननीय विधायक महोदय हैं ये भी हमसे वादा किए थे कि हमको वोट देंगे तो हम जिला बनाएंगे। कहाँ गया वो वादा? अभी तक ये जिला क्यों नहीं बन पाया? हमारी मांग कहाँ गई? अच्छा, लोगों का मन में कुछ सवाल इस टाइप की चल रहा है कि सरदार लोग ही क्यों परेशान है यार जिला को लेके? आम जनमानस उनके साथ क्यों नहीं बैठ रहा है, या फिर इनको ही जिला बनने के बाद में ऐसा क्या लाभ होने वाला है? हमको इसमें कोई लाभ नहीं है। लाभ होगा तो पूरे नगर को लाभ होगा। इसमें हमारा किसी एक का व्यक्तिगत का ये लाभ नहीं है। जिला बनेगा तो ये सबके लिए जिला बनेगा, हमारे एक के लिए जिला नहीं बनेगा। बस यही कहना चाह रहा हूँ। कटघोरा क्षेत्र के आम जनमानस का कहना है कि वन मंडल कटघोरा का भौगोलिक क्षेत्र एक जिले से कम नहीं है। साथ ही ये तहसील अंग्रेजों के शासन काल से स्थापित है, किंतु ये जायज मांग भाजपा कांग्रेस के राजनीतिक का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके विरोध में युवा नेता उत्तम रंधावा के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल किया जा रहा है। आइए जानते हैं आंदोलनकारी ने क्या कहा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाँ, अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम राम रतन मरकाम है। मैं पाली ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ और यहाँ कृषि महाविद्यालय कटघोरा कोरबा में 4th ईयर का छात्र अध्ययनरत हूँ। यहाँ पर क्रमिक भूख हड़ताल कटघोरा जिला को लेके आज 3 दिन से बैठा गया है अपने उत्तम रंधावा के नेतृत्व में।
क्या कहेंगे आप सर, जिला के बारे में? सर उत्तम रंधावा सर ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और कटघोरा को ज़िला बनाना ही चाहिए, क्योंकि आसपास के एरिया जैसे कि पॉली ब्लॉक जितने एरिया आते हैं उनको मतलब अच्छी से सुविधा मिलेगी। कोरबा जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, जब कटघोरा ज़िला बन जाएगी तो यहाँ सुख सुविधा भी अच्छे से मिलेगी और गांव एरिया को भी प्रॉपर सुविधा मिलेगी। आपको लगता है कि कोरबा काफ़ी अपने पाली से दूर पड़ता है, इस मध्य में है, सेंटर में है, तो इसमें चारों तरफ से जैसे पोड़ी पुड़ा पाली कटघोरा ब्लॉक के लोगों को और भी कितना बेहतर सुविधा मिल सकता है? सर इस क्षेत्र के लोगों को भी बहुत अच्छे से सुविधा मिली गई इससे, कटघोरा को ज़िला बनाने से। कोरबा में जाने से तो दूर भी है कटघोरा ज़िला बन जाएगा तो, लेकिन कटघोरा एक पुराना तहसील है और बहुत पहले से यहाँ तहसील है, तो यह ऑब्वियसली ज़रूरी है कि कटघोरा को ज़िला बनाया जाए। ठीक, धन्यवाद। क्या नाम आपका? चंद्रिका जी, बताएं इस आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे? ये 3 दिन से प्लीज इनसे अच्छा, पूछिए। अपना नाम बताएं। मेरा नाम सर कैलाश कुमार है जी, और मैं कृषि महाविद्यालय कटघोरा में ही अभी अध्ययनरत हूँ अभी। तो ये 3 दिन से क्रमिक भूख हड़ताल चल रहा है यहाँ पे जिला की मांग को लेके, क्या कहेंगे? यहाँ होना भी चाहिए और इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारे देश के विकास के लिए। यहाँ जो बहुत से मतलब कि यहाँ मतलब कटघोरा को एक ज़िला बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे भी गांव हैं जो अभी उसका भी विकास करना बहुत ज़रूरी है और अभी भी पिछले वर्ग के लोग को अभी और उठाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ जो हो रहा है और इसे कटघोरा को ज़िला बनाना चाहिए। जी, ठीक है, धन्यवाद। आपका क्या नाम? जी, मेरा नाम दुर्गेश कुमार पैकर है। मैं कृषि महाविद्यालय कटघोरा का छात्र 4th ईयर का छात्र हूँ। क्या कहेंगे जिला की मांग को लेके, यहाँ पे जो आंदोलन चल रहा है उस पर? जी, अवश्य ज़िला होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। कभी कोरबा जाना पड़ता है, तो यहाँ ज़िला बन जाएगा तो सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी। थैंक यू। आप बताएं। मेरा नाम अमरजीत सिंह है। मैं एग्रीकल्चर कॉलेज से स्टूडेंट हूँ 4th ईयर का। कटघोरा ज़िला बनना चाहिए, क्योंकि दूसरा ज़िला यहाँ से काफ़ी दूर है, तो उस हिसाब से यहाँ ज़िला बनना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। सर जी, अपना नाम बताएं। धन्यु प्रसाद दुबे, भाजपा मंडल अध्यक्ष का दायित्व है। कटघोरा में जनमानस की सेवा करता हूँ वकालत के माध्यम से। जी तब तो आपसे बात करना और ही मतलब गंभीर हो जाता है, क्योंकि इस ज़िले का मांग को लेके लगभग 1 साल तक अपने न्यायालय के सामने आप लोग बैठे रहे निरंतर ज़िले को लेके, उस पर भी कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आया, ना कि मेरे ख्याल से कोई प्रशासन जानना समझना भी नहीं चाहा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब रंधावा के द्वारा कुछ दिन पहले पद यात्रा निकाला गया, उसमें भी कुछ सर्वदलीय था, वो किसी पार्टी पे नहीं था, उसमें गोंडवाना के लोग भी थे, कांग्रेस के लोगों को ना चाहते हुए भी इनके पीछे दौड़ना पड़ा, या सहयोग किए जैसा भी था, समर्थन था, अच्छा था। लेकिन बीजेपी के लोग, इनके क्या कहना चाहिए कि आज बीजेपी का जो ठप्पा लगाया जा रहा है इस आंदोलन को, उसमें ऐसा कुछ दिखा नहीं और लोग कन्नी काट के साइड हो गए, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। उत्तम रंधावा खुद बीजेपी का प्रदेश युवा मोर्चा का कार्य समिति का सदस्य है और रायगढ़ का सह प्रभारी है युवा मोर्चा का। तो एक शेर सब पे भारी, एक शेर जो है सब पे भारी है। और कटघोरा के विधायक पुरुषोत्तम कंवर जी ने चुनाव के पहले वादा किया था, उन्होंने जनता को ठगा है और उनको जनता ने वोट मतदान इसीलिए किया था कि कटघोरा को पुरुषोत्तम जी जीत करके ज़िला बनाएंगे, और भारी उनको मतों से उनको जिताई जनता ने, और उन्होंने पुरुषोत्तम जी ने ठगा जनता को और ज़िला नहीं बनाया। और हर 15 अगस्त और 26 जनवरी में 5 साल पूरे वादे करते रहे, इस बार बनेगा ज़िला, इस बार बनेगा ज़िला, इस बार बनेगा ज़िला, गुमराह करते रहे। छत्तीसगढ़ का आपने कहा 1 वर्ष तक वकील लोग बैठे रहे, नहीं 1.5 साल तक बैठे रहे। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा धरना और प्रदर्शन है, जहाँ वकील लोग
धरना प्रदर्शन में बैठे रहे और अभी 24-25 तारीख से वकील लोग पूरे छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, रैली करने वाले हैं, अधिवक्ता प्रोटेक्शन को लेकर के, अधिवक्ताओं को सुरक्षा दिए जाए करके। अभी अभी मुझे हमारे अधिवक्ताओं ने सूचना प्रदान किया है, पूरे छत्तीसगढ़ में रैली निकाला जाएगा। अब इस सरकार, ये ऐसी सरकार है, झूठ बोले कौआ काटे, ऐसे सरकार से ना डरियो, ये मैके चली जाएगी तुम देखते रहियो, ये मैके चली जाएगी तुम देख के रहियो। ये सरकार चली जाएगी छत्तीसगढ़ में अब की बार भाजपा की सरकार, और जिला मैं बोल रहा हूँ हमारे भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। अब हमारी सरकार आने के बाद हम वादा नहीं करते हैं, हम काम करते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 370 ख़त्म किया और महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस दिया, आयुष्मान कार्ड दिया, आवास दिया, जो देश की आज़ादी के बाद से 70 वर्षों में नहीं हुआ, वो 9 वर्षों में कर दिया हमारे मोदी जी ने। आवाज़ बंद मोदी है तो मुमकिन है। जैसे अभी आपने कहा जी, अधिवक्ताओं का जो आंदोलन था लगभग 1.5 साल तक चला। दूसरा आपने बताया कि प्रोटेक्शन को लेके भी आंदोलन करने, वो तो उनका निजी मामला हो गया, वो ये अपना ये जिला से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। लेकिन 1.5 साल तक आप लोगों ने जो किया था आंदोलन, तो क्या इस आंदोलन का या जिला का क्या लगा था आप लोगों को कि व्यक्ति आप ही वकीलों को ही इसका लाभ मिलना है या आम जन को नहीं मिलना है? क्या उद्देश्य ये 1.5 साल तक चला, इस पर बताएं। उस आंदोलन में पूरे कटघोरा के नागरिकगण, सारे राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया था। कांग्रेस पार्टी के सभी संगठन के लोग आकर के बोले, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, बसपा का समर्थन था, आम आदमी पार्टी का समर्थन था, और यहाँ तक कि हमारे दोनों विधायक पुरुषोत्तम कंवर जी और मोहित केरकेट्टा तानाखार जी दोनों आकर के बोले कि हम जिला इस 15 अगस्त में बनवा देंगे, 26 जनवरी में बनवा देंगे। लेकिन जिला का कोई अता पता अभी तक नहीं है। छोटा छोटा गांव मोहला, मानपुर और खैरागढ़, चुनाव के 1 दिन पहले, 4 दिन पहले घोषणा किए खैरागढ़ में, जहां चुनाव होता है, जहां जीतना होता है, उपचुनाव हुआ तो खैरागढ़ को जिला बना दिया और हमारे को आज तक नहीं बनाया। ब्रिटिश ज़माने की तहसील है भाई साहब, 1914 की तहसील है। मोरगा के आगे 25 किलोमीटर से लोग आते हैं, कटघोरा में रुकते हैं। कोरबा पहुँचते पहुँचते बेचारों को 3 दिवस लगता है, उनका तो हालत ख़राब हो जाता है, शरीर जवाब दे देता है, तब कोरबा पहुँच पाते हैं। इसलिए कटघोरा को जिला बनाना बहुत ही आवश्यक है और बनाना चाहिए। ये आंदोलन लगभग 3 दिन बीतने को है जी। इस आंदोलन का रूपरेखा क्या है? ये आंदोलन कहाँ तक जाएगी? अब अगर इसमें सफलता नहीं मिलता है तब क्या करने वाले हैं आप लोग? ये अभी क्रमिक भूख हड़ताल हमारे उत्तम जी का चल रहा है और ये अनवरत चलता रहेगा, और जब तक ये सरकार कोई निर्णय नहीं लेगी कटघोरा को जिला बनाने का, तब तक ये जारी रहेगा कार्यक्रम हमारे भूख हड़ताल का। इसके बाद फिर कोई दूसरा उपाय सोचा जाएगा। बैठ करके हम लोग सब आपस में सलाह करके, विचार विमर्श मंथन करके आगे की रूपरेखा सबके सलाह से तैयार करेंगे, हमारे जिला और प्रदेश से मार्गदर्शन प्राप्त करके। ठीक है, धन्यवाद। सर क्या नाम आपका? संतोष देवांगन जी, भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में जिले का महामंत्री हूँ और छोरी कला में निवास है मेरा। सर जी बताएं, ये उत्तम रंधावा के नेतृत्व में जो यहाँ पे 3 दिवसीय अभी 3 दिन बीता हुआ है आंदोलन भूख हड़ताल, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ का ये कटघोरा तहसील एक तो पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना तहसील है और इसका पहला हक बनता है कि ये कटघोरा तहसील को जिले का दर्जा दिया जाए। इसके लिए बहुत समय से यहाँ के सभी प्रबुद्धजन है ना, बार एसोसिएशन है, वकीलों का जो संघ है, उन्होंने भी काफ़ी दिनों तक इसके लिए अपना आंदोलन चलाया। हमारे युवा मोर्चा के हमारे जाबाज सिपाही उत्तम रंधावा जी हैं, इन्होंने पैदल मार्च भी किया रायपुर तक के, ताकि भूपेश बघेल तक के उनकी आवाज़, कटघोरा की आवाज़ जाए। साथ ही साथ कांग्रेस के भी 1-2 कार्यकर्ता पैदल मार्च किए थे कि चलो यहाँ को जिला बनाया जाए करके। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यहाँ के जो नगर के अध्यक्ष हैं रतन मित्तल जी ने यहाँ तक कह डाला था कि अगर कटघोरा को जिला नहीं बनाया जाएगा तो वो आत्महत्या तक कर लेंगे, आत्मदाह कर लेंगे। लेकिन वो केवल ज़बानी रहा। और दूसरी तरफ आप देखें, यहाँ के जो विधायक हैं, मैं बोलूँगा
चूँकि 4.25 साल हो गए, अभी तक किसी प्रकार का न विकास कार्य हुआ, न जिले का दर्जा मिला कटघोरा को। और उनका प्रथम वादा था, जगह जगह पॉम्पलेट बांट के उन्होंने बोला था कि मैं अगर विधायक आप लोग मेरे को चुनते हैं, यहाँ की जनता चुनती है, तो मेरा सर्वप्रथम काम रहेगा कटघोरा को जिला बनाना। लेकिन 4.25 साल में उनकी औकात पता चल गई कि वो जिला बनाने के लायक वो विधायक रहे नहीं। ना उनकी कोई बात सीएम सचिवालय में सुनी जाती है, न सीएम हाउस में सुनी जा रही है। अगर इन विधायक की अगर बात सुनी जाती सीएम हाउस में, तो यहाँ को विधायक बना चुके होते। अब सर एक मिनट सर, आपने जैसे बताया अभी कि आपका कहना यह है कि अपन अभी सब शामिल हैं। इसके पहले भी रंधावा के द्वारा पद यात्रा किया गया था कुछ दिन पहले। उस समय मैं भी कुछ दूर तक चला हुआ था। उस समय मेरे को आप भी नहीं दिखे, महाराज कुछ दूर तक दिखे, लगभग कुछ दूर तक अपने दुबे जी। उसके बाद में ऐसा क्या था कि आप लोगों का उसमें सहयोग नहीं दिखा? ऐसा क्या था? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा पूर्ण उसमें समर्थन था, क्योंकि उस समय अपन खुद प्रवास में थे बाहर, इस कारण उनके साथ में नहीं आ पाए, है ना। लेकिन मानसिक रूप से तन मन पूरे मनोवेग से हम उसके साथ में थे। वकीलों का भी जो आंदोलन चला, उसमें भी हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण आकर के उसको समर्थन किए थे। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कटघोरा जिला बने, इस पर पहल भी होनी चाहिए। आपको बताऊं, अभी जब से मैं देख रहा हूं तब से रंधावा जी के साथ 2-3 जो उनके खास जो पदयात्रा में जो इनके साथ थे, वो 24 घंटा दिख रहे हैं। अभी भाजपा का इसमें ठप्पा लग गया, छाप कि भाजपा का आंदोलन है, भाजपा के नेतृत्व में या भाजपा के सहयोग से किया जा रहा है। तो क्या एक सरदार ही ठेका ले रखा है क्या कि यहाँ 24 घंटा बैठे और यहाँ पे भूख हड़ताल पे अन्न त्याग करके हड़ताल करें? आप लोग कब करेंगे? ऐसा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही का एक क्रमिक भूख हड़ताल है, और इसमें समय समय पर आकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता यहाँ समर्थन दे के उसको जा रहे हैं। किसी प्रकार का मनोबल में कमी हमारे कार्यकर्ताओं में नहीं है। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द भूपेश बघेल चुनाव से पहले यहाँ कुछ कटघोरा को जिला बनाकर अपना इसकी सौगात दे, नहीं तो यहाँ की जनता आने वाले 2023 की चुनाव में उसको मज़ा चखाने वाली है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि भैया अब सरकार इनका है नहीं, इनको नया फंडा चाहिए विरोध करने का। जब 15 साल तक रमन का सरकार था, रमन जी ने यहाँ पे आया था मुख्यमंत्री के रूप में, तो उन्होंने कहा था कि वोट दो कटघोरा जिला बनेगा। तब आप कहाँ थे और उस समय आपने ये आवाज़ क्यों नहीं उठाया कि जिला बनना चाहिए? अपने सरकार के खिलाफ ही आवाज़ उठाना था ना आपको। देखिए जी, हमने, हमारी पार्टी ने कभी किसी मैनिफेस्टो में कटघोरा को जिले बनाने का वादा नहीं किया, लेकिन मानसिक रूप से यहाँ के कार्यकर्ता चाहते हैं कि यहाँ की कटघोरा जिला बने। लेकिन यहाँ के विधायक, जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि मैं यहाँ को जिला बनाऊंगा। बात वहाँ पर आती है कि वादे पर वादा खिलाफी की। भाजपा वादा खिलाफी नहीं की है, यहाँ कांग्रेस के विधायक ने वादा खिलाफी की है, उस पर आप बात कीजिए। जी, तो आपका कहना है कि उस वक्त बीजेपी के सरकार ने ऐसा कोई वादा नहीं किया था और उसने मंच में ऐसी रैंडम घोषणा कर दिया था, ऐसा कह रहे हैं क्या? नहीं, किसी प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किसी प्रकार का घोषणा किया ही नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि जब भी जिले बनाने की बात आएगी तो कटघोरा का प्राथमिकता पर रखेंगे, ये बोला, ये बात हुई थी। वादा नहीं किया था। वादा नहीं किया था ना वादा विधायक। अच्छा, अपन चलते हैं इस आंदोलन को। ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा और आप लोग कब तक बैठेंगे ऐसा? देखिए, आंदोलन जब तक हमारे साथियों का मनोबल नहीं डिगेगा तब तक हम लोग यहाँ तक बैठे रहेंगे। एक क्रमिक भूख हड़ताल है, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। उत्तम जी यहाँ बैठे हैं अभी, उत्तम जी के बाद हमारे और भी कार्यकर्ता बैठेंगे। ये क्रम टूटने वाली नहीं है। अगर इस क्रमिक भूख हड़ताल से रिजल्ट नहीं आता है तब क्या करने वाले हैं? देखिए, तब तक यहाँ की जनता अपना रिजल्ट दे चुकी होगी, उसका इंतज़ार करिए। जनता अपना रिजल्ट देगी इसके लिए। धन्यवाद। किराना व्यापारी संघ अध्यक्ष का हूँ। उत्तम सिंह रंधावा के द्वारा जो जिला बनाओ अभियान में एक सराहनीय कार्य किया जा रहा है। चूँकि इस कार्य को
किसी भी पार्टी से नहीं देखना चाहिए और सभी समाज का वर्ग पूरा अपना समर्थन इसको दे, तभी हम इसमें सफल हो पाएंगे, वही सक्सेस होगी। और ज़िला बनाना कटघोरा को बहुत ही आवश्यक है। बहुत पुरानी तहसील, आप सबको अवगत है इन सब चीज़ों से, और आज की आवश्यकता को देखते हुए ये ज़िला बनाना ज़रूरी है। और इस कार्य में जो भी उत्तम सिंह जी रंधावा के साथ जो हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि अपना समय, स्वास्थ्य देते हुए इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। इसके पूर्व रंधावा जी की ओर से पद यात्रा भी किया गया था और काफ़ी कटघोरा से कांग्रेस के लोग भी उस आंदोलन को रायपुर तक पहुंचाए थे। फिर रंधावा जी के द्वारा फिर से बैठा गया है। इस पे अब ये देखने को मिल रहा है कि कुछ गिने चुने ही मंच में दिखते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों से, तीसरा दिन हो गया आंदोलन का, अभी 1-2 दिन से कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो 2-3 लोग ही दिखते हैं। ऐसा क्या इस पे क्या कुछ और भी संशय किया जा रहा है क्या लोगों के द्वारा? संशय की स्थिति तो नहीं होना चाहिए महोदय। इसमें रंधावा सिंह जी का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ तो नहीं है। ये जो बीड़ा उठाते हैं तो बीड़ा किसी खुद के लिए, स्वयं के लिए ही नहीं उठाते हैं। और अगर ये ज़िला बनता है तो इसमें सिर्फ रंधावा, उत्तम सिंह रंधावा जी का ही भला होगा, ऐसा तो है ही नहीं। तो अब लोग बाग क्यों नहीं जुड़ते, क्या उनके मन में डर है, क्यों नहीं जुड़ना चाहते, ये समझ से परे है। लेकिन सभी वर्ग को सहयोग देना चाहिए और उसी सहयोग के साथ ही हम आगे बढ़ पाएंगे, तो ही उसमें सफलता हमको मिलेगी। धन्यवाद। ओके, हाँ भाई साहब आप बताएं अपना परिचय। मैं उत्तम सिंह रंधावा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं वर्तमान में रायगढ़ विधानसभा का प्रभारी हूँ। आपके द्वारा पूर्व में भी पदयात्रा करके इस क्षेत्र को जिला के लिए उत्साहित किया गया था और इस आंदोलन को आप रायपुर तक पहुंचाए थे। साथ साथ आपका देखा सीखे कांग्रेस के लोगों ने भी प्रयास किया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पे आश्वासन के बाद में आपका जो आंदोलन था स्थगित हुआ, फिर आज भूख हड़ताल में क्यों बैठना पड़ा? मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। मैंने 1 नवंबर छत्तीसगढ़ स्थापना के दिवस उसकी तारीख चुनी, मेरी निकलने की तैयारी हुई। वे आनन फानन में कांग्रेस के विधायक के गुर्गे, जिला अध्यक्ष से लेकर कटघोरा क्षेत्र के जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता लोग आनन फानन में ये दिखाने के लिए गए, अपने विधायक की लाज को बचाने के लिए आनन फानन में उतरे उस समय। और उस समय कटघोरा विधानसभा में पुरुषोत्तम कंवर का आवागमन बहुत कम होता है। पाली तानाखार के मोहित राम क्रिकेटा विधायक हैं, उनका भी आवागमन कटघोरा बहुत कम होता है। ओनली चाय पीने के लिए मोहित राम क्रिकेटा अपने रेस्ट हाउस में आता है। और आज उस दिन देखिए दोनों विधायक हरी झंडी दिखाने आए, यानी कि उनको जिला बनाना नहीं था। अगर ये तैयारी उनकी करनी होती, अपने ही सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ वो पैदल क्यों गए? मैं जाने वाला था, उनको पता लगा, वो श्रेय लेना चाहते थे। उनकी गंदी राजनीति, गंदी सोच, श्रेय की राजनीति वो लोग कर रहे थे। लेकिन उसके बाद वे गए वहाँ पर, उन्होंने, हम लोग वहाँ पर मौजूद थे। जब मुख्यमंत्री जी से राजीव भवन में मुलाकात हुई उनकी, मैं वहाँ पर मौजूद था, मैं अपनी टीम के साथ मौजूद था। मुख्यमंत्री जी ने किसी से कोई बात नहीं की थी। एक न्यूज़ ये लोग उड़ाए थे, तो मुख्यमंत्री जी ने सलाहा, गाल को सलाहा है और बोला है कि हम जल्दी ही जिला बनाएंगे, पुत्र तू चिंता क्यों करता है। ये न्यूज़ बहुत वायरल हुई। तो उन्होंने कोई गाल को नहीं सलाहा था, उन्होंने सिर्फ आवेदन देखा था। जिस प्रकार से उन्होंने मेरा आवेदन देखा, ठीक उसी प्रकार इन्होंने उनका आवेदन देखा। उसके बाद चले गए। इन्होंने उस आंदोलन को एक नया मोड़ देने के लिए मीडिया का सहारा लिया, प्रोपेगेंडा अपनाया, ताकि हमने एक श्रेय लिया है। और उस दौरान मेरे को संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि मेरा जो मान था कि मैं भूपेश बघेल तक कानों तक एक अच्छे तरीके से आवाज़ को पहुंचाऊं, मुझे वहां नहीं पहुंचा पाया। मैं मेहनत तो मैंने बहुत किया, पर मैं अपनी मेहनत में सक्सेस नहीं हो पाया। मैंने वहीं से फैसला लिया था। मैं आज गुरुद्वारे के प्रांगण के सामने इस बात को बोल रहा हूँ। मैंने उसी दिन फैसला लिया था, मैं ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं कुछ बड़ा करूँगा और डेफिनेटली बड़ा करूँगा। तो उस विचारधारा को लेकर ये एक जो भूख हड़ताल का समय, आज तीसरा दिन है, मैंने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया है। तीसरा दिन तो मुझे भूख हड़ताल में, मैंने रियल में आज से उस 17 तारीख से 4 दिन पहले से मैंने खाना नहीं खा रहा था। एक टाइम मैंने शाम को कभी खाना खाया कि नहीं खाया। आज मुझे 17 से आज 19 तारीख है। मैं जब तक कि मेरी मांग, जो मेरा विचार है कटघोरा जिला, मेरा क्या, मेरे कटघोरा का सम्मान है, मेरे कटघोरा का हक है, वो मेरे कटघोरा का अधिकार है, यहाँ के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। अधिवक्ता संघ का जो प्रयास था
पत्रकार बंधुओं का जो प्रयास था, मैं उस प्रयास को एक नया राह दे रहा हूं और ऊपर तक पहुंचाने की मेरी जो मांग है, ताकि लोगों को ये पता लगे कि कटघोरा ज़िला अस्तित्व में था, अस्तित्व में आना चाहिए। इसका हक कोरबा ज़िले को मिला और ये कुछ बड़ा करने की विचारधारा में मैं तो एक चिंगारी हूँ साहब, मैं तो सिर्फ एक चिंगारी हूँ। मैंने अपनी पार्टी के माध्यम से एक चिंगारी जगाई है। मैं एक एक लोगों को जगाने के लिए निकला हूँ। आज मेरे साथ प्रतिदिन युवा बैठ रहे हैं भूख हड़ताल पर, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं तो बैठा ही बैठा हूँ, मेरे साथ प्रतिदिन वो 20-22 साल के युवा बैठ रहे हैं। और मैं पुरुषोत्तम कंवर विधायक को ये चैलेंज करता हूँ, अगर आप में दम है, अगर कटघोरा का विधायक है और कटघोरा को चाहता है कि ज़िला बने, क्योंकि तूने घोषणा पत्र पे हाथ जोड़कर लिखा था कि वो आप मुझे ज़िला विधायक बना कर दीजिए, मैं आपको ज़िला बना कर दूंगा। तो अगर आप में दम है तो यहाँ पर मंच में मेरे साथ भूख हड़ताल पर एक दिन बैठी है, अरे 4 घंटा ही मेरे साथ बैठी है। मैं मान जाऊंगा कि तुम कटघोरा से प्यार करते हो, वरना अन्यथा तुम सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हो और कटघोरा में सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आए थे, जीत गए, अपना उल्लू सीधा किया और चले गए। लोगों का ऐसा भी कहना है कि बीजेपी सरकार 15 साल तक यहाँ पे शासन में थी। उस समय भी एक ऐसा समय आया था कि रमन सिंह किसी मैदान पे उतरे थे और उन्होंने कटघोरा को ज़िला बनाने की बात कही थी। उसके बाद में फिर आप उस समय इस मुद्दे को लेके, या आप कितना संजीदा थे, या उस पर सफलता नहीं मिली, उस पर क्या कहेंगे? 15 साल भाजपा की सरकार रही, कोई दो मत की राय नहीं है। हमारे पास विधायक, हमारे कटघोरा का विधायक 2018 में माननीय लखनलाल देवांगन जी जीते। रमन सिंह जी ने यहाँ पर आकर ये नहीं बोला था कि आप मुझे जिता कर दीजिए कि मैं तुम्हें विधायक दूंगा। उन्होंने ये बोला था, अगर हमारा विधायक और सांसद जीतता है तो मैं कटघोरा को प्रथम श्रेणी में चुनूंगा। अगर कटघोरा ज़िला बनाने की जब बात आई, आवाज़ें किसी ने नहीं उठाई थी। इस टाइप की आवाज़ अगर कांग्रेस उठाती, जिस प्रकार आज मैं बैठा हूँ, कांग्रेस को बैठना चाहिए था। जिस प्रकार अधिवक्ता संघ ने प्रयास किया, उस समय भी अगर कोई प्रयास ऐसा करता तो मौजूदा हमारा रमन सिंह जी ऐसा काम कर पाते। उस समय आवाज़ इतनी दबंगाई से उठाई नहीं गई थी। अधिकार मांगने के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है आदरणीय। शांति से बैठे बैठे ना, एक माँ भी अपने बच्चों को दूध नहीं देती। जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ अपने बच्चों को दूध नहीं देती है। और हम तो इतना बड़ा ज़िला मांग रहे हैं। और रही सवाल अब हमारे लखन अपनी जनता की, जो हमने नहीं बनाया, तो अगर लोगों को लगता था कि इनको विधानसभा में 15 साल लोग थे तो ज़िला बनाना था, तो जनता ने अपना निर्णय दिया। जनता ने हमसे सांसद छीना, जनता ने हमसे विधायक छीना, जनता ने कांग्रेस की सरकार को बनाया है। मुझे लगता है कि यही गलती पुनः कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अपना सांसद भी गंवाना चाहते हैं और अपना विधायक भी गंवाना चाहते हैं। यही मैं बात बोलना चाहता हूँ बस। नहीं, उस समय भी आज का युवा प्रभाग का उपाध्यक्ष हूँ जी। कहाँ से? और मैं ग्राम मोहनपुर का रहने वाला हूँ। कहाँ से? मोहनपुर से सर। जी बताएं। यहाँ पे 3 दिवसीय आज तीसरा दिन है भूख हड़ताल का। देखिए कोरबा जिला का एक अहम पुराना तहसील कटघोरा है और ये मांग जाया है कटघोरा के लिए, क्योंकि पुरानी तहसील है और यहाँ जो है ना आसपास के क्षेत्रों में पूरा आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और उनको यहाँ से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की यात्रा करके आज जिला में कोई भी समस्या यदि होता है तो वहाँ जाने के लिए बहुत सारा परेशानी है, जबकि पूरा एक साधन विहीन क्षेत्र है। ये कटघोरा जो है एक बहुत सुंदर मांग है और कांग्रेस सरकार ने यहाँ सरकार जब बनाने से पहले चुनाव के वक्त पे एक घोषणा की है कि कटघोरा को जिला बनाना है, हम घोषणा करते हैं मंच में। तो आज यहाँ कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी और यहाँ के स्थानीय विधायक पुरुषोत्तम कंवर जी का ये जो वादा खिलाफी कटघोरा के जनता के बीच में किए हैं, ये बहुत ही सरासर इनके प्रति अन्याय हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारा ग्राम पंचायत मोहनपुर की तरफ से पूर्ण रूप से जिला बनाओ अभियान को भूख हड़ताल को पूर्ण रूप से सहमत देते हैं हम। इस तरह लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।